हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एनएमडीसी के तहत जो भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 05/2021 और ये डेटेड हुआ है 8 मार्च को। एनएमडीसी के थ्रू यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, जिन वैकेंसीज को ये यहाँ पर फिल कराना चाहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज मांगी गई हैं। ये है ऑफिशियली नोटिस एनएमडीसी के द्वारा। एनएमडीसी होता है नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ए मल्टी लोकेशनल मल्टी प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने यहाँ पर बेसिकली रिक्रूटमेंट दिया है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है वो है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की, जिसमें यहाँ पर दो ऑप्शन नंबर ऑफ वैकेंसी 2 ब्लॉक में यहाँ डिवाइस किया गया है। एक है किरंडुल कॉम्प्लेक्स, एक है बचेली कॉम्प्लेक्स। इसमें 35 है और इसमें 30 पोस्ट हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, ये मांगी है मिडिल पास हो या आईटीआई हो, दोनों में से एक चीज मैंडेटरी है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट। यहाँ पर जो पोस्ट है, यहाँ पर किरंडुल कॉम्प्लेक्स में 76 और बचेली में है 72। आईटीआई आपका वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए। थर्ड है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी। यहाँ पर 49 और 32 पोस्ट हैं। आईटीआई होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। फोर्थ है ब्लास्टर। यहाँ पर एक ही पोस्ट है, वो भी बचेली कॉम्प्लेक्स में। मैट्रिक या आईटीआई विद ब्लास्टर माइनिंग में सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर का ब्लास्टिंग ऑपरेशन में। एमसीओ में यहाँ पर इन्होंने 9 पोस्ट दी हैं। किरंडुल कॉम्प्लेक्स में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। रिजर्वेशन क्या है किरंडुल कॉम्प्लेक्स की, यहाँ पर देख लीजिएगा। फील्ड अटेंडेंट में टोटल 35 पोस्ट हैं। इनमें फिर डिवीजन किया है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर का। यहाँ पर आप सारा ये फॉर्म देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी पोस्ट में। फर्स्ट वाली पोस्ट में 2 पोस्ट इन्होंने रिजर्व की हैं। 1 लेग एलवी विलो विजन, ये है भाई जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ द बचेली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे देख लीजिए 2 पोस्ट यहाँ पे भी रिजर्व की गई हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी पोस्ट की। ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेट अबो इज द टेंटेटिव है, ये घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स। The candidate may apply for any of the posts advertised for Kendall Complex and Bacheli. In case and candidate intend to apply online for the same post in both the project, he need to apply separately with separate. देखो, अगर आपको दोनों ही जगह अप्लाई करना है तो भाई 2 रजिस्ट्रेशन नंबर से करना होगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर से 2 पोस्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसके साथ आप अपना। इन केस ऑफ ऑफलाइन कर रहे हो तो कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई सेपरेटली फॉर किरंडुल एंड द बचेली कॉम्प्लेक्स विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फी एज एप्लीकेबल। ऑफलाइन कर रहे हो तभी भी आपका 2 बार होना चाहिए, ऑनलाइन कर रहे हो तभी भी 2 बार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। ये सारा यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एज स्केल्स क्या रहेंगे तो वो ज़रूरी है। देखिए, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पर फर्स्ट 12 मंथ 18,000, नेक्स्ट 6 मंथ 18,500। फिर यहाँ पर पे स्केल रेगुलराइजेशन के अकॉर्डिंग 18,100 से 31,850। मिनिमम एज रहेगी इन सभी पोस्ट के लिए 30 ईयर। कट ऑफ डेट फॉर मैक्सिमम एज आपकी यहाँ 15 अप्रैल से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए 15 अप्रैल तक। और मिनिमम एज 18 साल से लेकर 30 साल तक का बंदा यहाँ पे भर सकता है। जो 15 अप्रैल तक 30 साल का हो रहा है तो वो भी यहाँ पर फिल कर सकता है। ठीक है। और देखिए, ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे SC ST में 5 ईयर का होता है, OBC नॉन क्रीमी में 3 ईयर का होता है और PWD और भाई फिजिकल हैंडीकैप्ड में 10 ईयर का होता है मैक्सिमम एज, तो यहाँ पर वो रिलैक्सेशन मिलेगा। मेरिटरियस स्पोर्ट्समैन के लिए भी यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई करोगे। ऑनलाइन को एलिजिबल कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनएमडीसी वेबसाइट पे जाके, और द लिंक
यहाँ है आपके द लिंक अवेलेबल हो जाएगा सुबह 10 बजे 11 तारीख को, और 31 तारीख तक आप यहाँ पर भर सकते हैं। ऑफलाइन वालों को कैंडिडेट शुड सेंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक इन एनेक्चर 1 नोटिफिकेशन ऑन बिफोर 15/4/2021 से पहले टू द फॉलोइंग एड्रेस, पोस्ट बॉक्स ये इनका एड्रेस है, यहाँ पे भर देना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सुपरस्क्राइब ऑन द एनवलप एंड द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको ऑनलाइन ही कीजिएगा, ऑफलाइन में थोड़ा झंझट रहता है। इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन, typographical error or omission, correndum et extra to the notification shall be issued in the above NMDC website only। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ये रहेगा। हेल्पलाइन ईमेल नंबर है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन वालों का ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ईमेल वगैरह भेजना है। ये सारा आपका देख लीजिएगा, ये क्या है। An amount of ₹150 is to be paid by all the candidate as application which is non refundable होंगे। 150 रुपये आपको यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नॉन रिफंडेबल होंगे भाई, कोई रिफंड नहीं किए जाएंगे। आपका यहाँ पर क्या है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जो ऑनलाइन वगैरह भर रहा है तो उनको क्या क्या लगाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मैट्रिकुलेशन, 10th की सर्टिफिकेट, मिडिल पास सर्टिफिकेट, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग पोस्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला, और आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर, और स्कैंड होने चाहिए सिग्नेचर। ऐसे ही ऑफलाइन में क्या है, सभी कॉपीज़ लगानी है, रिसेंट फोटो और आपका 10th का सर्टिफिकेट, मिडिल क्लास का या फिर कास्ट वगैरह का सर्टिफिकेट है, और एप्लीकेशन फ़ी रिसिप्ट। फिर कॉल लेटर एडमिट कार्ड विल बी सेंड थ्रू द पोस्ट ईमेल, NMDC विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल सेंड ड्यू टू द इनवैलिड रॉन्ग एड्रेस डालोगे तो वहीं पे जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका रिटन टेस्ट और सेकेंड लेवल टेस्ट, हु विल प्रोड्यूस वैलिड कॉल लेटर या एडमिट कार्ड। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर डेट ऑफ बर्थ, नेम एज पर द मैट्रिक, अपनी डेट ऑफ बर्थ वही डालनी जो आपकी 10th में है, जो बोर्ड से मिली है, फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी। इफ द कैंडिडेट इज नॉट हैविंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है यहाँ पर मिडिल क्लास वाले की। लोकल अथॉरिटी और रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ विल बी एक्सेप्टेड, ये सारा रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। अच्छा, आपको अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को भाई डाउनलोड कर देनी है हार्ड कॉपी ऑफ फिल द एप्लीकेशन एंड सेंड द सेम बाय द मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको सेंड करना है। ये सब कुछ, ये एड्रेस वगैरह है, अगर कोई ऑफलाइन भेज रहा है तो उनके लिए है। मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। द मोड ऑफ सिलेक्शन पोस्ट सीरियल नंबर आपका 2, 3, 4, 5 ऑफ क्लोज 2.0 कंसिस्ट रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, और सेकंड लेवल होगा आपका फिजिकल टेस्ट का। सबका यहाँ पर देखो, फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ब्लास्टर, MCO, सबका रिटन टेस्ट और फिर ट्रेड टेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा आपका, OMR शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। NMDC रिजर्व द राइट टू कैंसिल विड्रॉ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द रिटन टेस्ट इवन द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन इफ रिक्वायर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। और इसमें आपका आएगा क्या क्या, तो आपकी जनरल नॉलेज आएगी 70 मार्क्स से, और नंबर एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब आपका थोड़ा मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। सीरियल नंबर AB। द रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये रहेगा भाई फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग वालों के लिए, और ये है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेनी MCO के लिए। सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए 30 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज 70 की, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स की, ठीक है। तो ये सारा रहेगा। रेशो यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा इन्होंने ये भी दिया है, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, क्या है आपकी रिटन टेस्ट में, ठीक है। हाउएवर द कैंडिडेट शुड सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन द रिटन टेस्ट, जैसे SC ST के लिए इन्होंने 40 रखा है, OBC के लिए 45 और अनरिजर्व्ड EWS के लिए 50 रखा है। रेशो क्या रहेगा कैंडिडेट को बुलाने का सेकंड लेवल के लिए, द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी विल बी कॉल्ड द सेकंड लेवल टेस्ट, दैट इज द फिजिकल एबिलिटी के लिए, यहाँ पर 1:3 का रहेगा। द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 क्लोज नंबर 2.0 विल बी कॉल्ड द सेकंड लेवल टेस्ट, मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट।
जैसा आपका वहाँ पे टेस्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट एज पर क्लोज 5.4 टू बी कॉल्ड द सेकेंड लेवल टेस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है ट्रेड टेस्ट 2 लेवल टेस्ट में क्या होगा। 40% यूआर के लिए, 37 ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए और 30% यहाँ पर SC ST के लिए। ये सब रहेगा, ये सब आप एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 पेजेस का ये PDF है और मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। मैं PDF का लिंक दे दूँगी, आप PDF वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।